दोस्तों, हमारी पृथ्वी बहुत खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिनको अभी तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही जगहों के बारे में जिन्हें देखकर आपको लगा होगा कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। दोस्तों, नंबर 10 पर है ड्रैगन ब्लड ट्री। जैसे साइंस ने आज सिद्ध कर दिया है कि पेड़ों में भी जान होती है, क्योंकि जिस पेड़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप डर जाओगे, क्योंकि जब इस पेड़ को काटते हैं तो उसमें खून निकलने लगता है। इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो कि यमन देश के स्कोट्रा शहर में पाया जाता है। इन पेड़ों को जब भी काटा जाता है तो इनमें से खून निकलने लगता है, और सिर्फ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हज़ारों टूरिस्ट हर साल यमन देश पहुंचते हैं। इस पेड़ की तकरीबन 650 साल मानी जाती है और इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर होती है। इस पेड़ की लंबाई हर 10 साल में सिर्फ 1 मीटर ही बढ़ती है। इसे एक चमत्कारी पेड़ माना जाता है, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली कुछ बीमारियां इस पेड़ के खून से ठीक हो जाती हैं। इसके लाल रंग के रस का उपयोग लोबान नामक पदार्थ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नंबर 9 पर है लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पर आज हम आपको ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसका रंग गुलाबी है। ये झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, ये झील बहुत छोटी सी झील है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 600 मीटर का है। हिलियर झील में मौजूद ड्यूनालाइला सैलिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इसका रंग गुलाबी है, क्योंकि ड्यूनालाइला सैलिना और झील में मौजूद रेड हेलोफ्लेक्स बैक्टीरिया मिलकर रेड डाई बनाते हैं, जिससे हिलियर झील का पानी का रंग गुलाबी दिखता है। बता दें कि नमक में मौजूद लाल हेलोफ्लेक्स केराटिनॉइड होता है, जो कि एक विशेष लाल रंग छोड़ता है। इस झील में भारी मात्रा में नमक होने के बावजूद इसमें तैरना सुरक्षित है। आप यहां आराम से स्विमिंग के मजे ले सकते हैं। इस लेक को पिंक लेक या सेलाइन लेक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 8 पर है आइस केव, आइसलैंड। दोस्तों, क्या आपने कभी भी बर्फ की गुफा देखी है? नहीं तो चलिए आज हम आपको बर्फ की गुफा की सैर करवाते हैं। ये एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये गुफा यूरोप के एक द्वीप आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 320 फुट से भी ज़्यादा है। ये गुफा ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ से बनी हुई है। ये सच में कुदरत का एक नया अजूबा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इतनी ठंड है कि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। इस गुफा का रंग कभी सफ़ेद हो जाता है तो कभी नीला, जो इसकी खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देता है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है। हर साल लाखों सैलानी इसे देखने यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है फ्लाई रेंच गीजर। फ्लाई रेंच गीजर पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है। इसका निर्माण एक किसान के द्वारा अनजाने में ही हुआ था। ये किस्सा अमेरिका के नवाडा का है, जहां एक किसान बंजर भूमि पर खेती करना चाहता था। जब उसने वहां पर खोदना शुरू किया तो काफी खोदने के बाद उसे थोड़ी सफलता मिली। पर यह क्या था, यहाँ पानी तो 200 डिग्री टेम्परेचर पर खोल रहा था। यह नज़ारा देखकर किसान पूरी तरह से घबरा गया और वहाँ से भाग गया। अब जो आगे हुआ वो तो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। धीरे धीरे उस गर्म पानी के गड्ढे ने एक खूबसूरत रंग रूप ले लिया था, जो देखने में यकीन नहीं होता कि इसी दुनिया का है। इसके पानी में भी बहुत दुर्लभ मिनरल पाए जाते हैं। ये ज़मीन से 5 फुट की ऊंचाई पर जाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर है टर्कोइस आइस लेक। टर्कोइस आइस लेक दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह रूस के सबसे ठंडे इलाके साइबेरिया में स्थित है। इसकी सुंदरता की वजह से इस लेक को पर्ल ऑफ रशिया का टाइटल भी दिया गया। ये झील जितनी गहरी है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। इस झील का निर्माण लगभग 25 मिलियन साल पहले जमीन के नीचे हुई हलचल और टेक्टोनिक्स प्लेट्स के खिसकने से हुआ था। इस झील की गहराई लगभग 342 मीटर है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है। और इस झील में ही बहुत से दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। यह झील सर्दियों में जम जाती है, लेकिन पानी इतना साफ होता है कि बर्फ के नीचे 130 फीट तक आप देख सकते हो। सर्दियों में हजारों लोग यहाँ पर आइस स्केटिंग करने के लिए आते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। दोस्तों, नंबर 5 पर है लेक नेट्रोन, तंजानिया। आपने राजा मिडास की कहानी तो सुनी होगी कि वो जिस चीज़ को छू लेता था वो हर चीज़ सोने की हो जाती थी। लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है कि जिसके पानी को जो भी टच करता है वो पत्थर का बन जाता है? आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बता रहे हैं।
यह है नॉर्थ तंजानिया की नेट्रॉन लेक। ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई पशु पक्षी। साइंटिस्ट का कहना है कि हाइड्रोजन और अल्कलाइन साल्ट और लाइमस्टोन मौजूद होने के कारण ऐसा होता है। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस पानी में वो तत्व भी पाया जाता है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। और इस चीज का उपयोग मिस्रवासी मम्मीज को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। दोस्तों नंबर 4 पर है ग्लोवर्म केव न्यूजीलैंड। जरा सोचिए कि अंधेरी लंबी सुरंग से किसी छोर से हल्के नीले रंग की चमकदार रोशनी आ रही है। सोचकर भी कितना रोमांचक लग रहा है। असल में ऐसा नज़ारा आपको न्यूजीलैंड के समुद्र के किनारे में देखने को मिल सकता है। दी वेटोमो ग्लोवर्म केव्स न्यूजीलैंड के आइलैंड में स्थित है, जहां बहुत बड़ी तादाद में ये ग्लोवर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बायोलुमिनेसेंट स्पीसीज के होते हैं और ये केवल यहीं पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का वो शिकार कर सके। ये जीव जितने ज़्यादा भूखे होते हैं उतनी ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। इन गुफाओं की खोज 18वीं सदी में हुई थी। इस जगह का सुहाना मौसम टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों नंबर 3 पर है अब्राहम लेक। चलिए आइए खूबसूरत झीलों में एक और नाम जोड़ लेते हैं। ये लेक कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स के बीच अल्बर्टा में स्थित है। इस झील में बर्फ और मीथेन के जमे हुए बुलबुले दिखाई देते हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये बुलबुले झील के अंदर बैक्टीरिया द्वारा तब छोड़े जाते हैं जब ये झील में मौजूद किसी जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। सर्दियों में गैस बुलबुलों के रूप में जम जाती है। बर्फ के ये बुलबुले झील में साफ पानी से सतह से लेकर झील की गहराई तक दिखते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये बुलबुले किसी मीनार की तरह झील की गहराइयों से उठकर ऊपर तक आ गए हैं। झील पूरी तरह से जमी हुई है, इसलिए लोग इस पर बैठते हैं, चलते हैं और स्केटिंग भी करते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर है टियानजी माउंटेन्स। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या टियानजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन पहाड़ों को देखकर आप चाहे कुछ देर के लिए ही सही किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके में मार्बल की ऊंची ऊंची और अलग अलग पहाड़ियां हैं, जिसमें सबसे ऊंचे पहाड़ की समंदर तल से ऊंचाई 1262 मीटर है। और दूसरी चीज है यहाँ का मौसम जो पल पल बदलता रहता है। कभी तो एकदम साफ और कभी एकदम से बादलों से भर जाता है। अगर इनको ऊंचाई से देखा जाए तो ये एक साइंस फिक्शन मूवी का नज़ारा ही लगता है। चीन की सरकार ने इस पूरी खूबसूरती को देखने के लिए केबल कार की व्यवस्था भी की हुई है और पहाड़ियों के सहारे पार्क वेज भी बना रखे हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा। एक अजूबा जो तुर्कमेनिस्तान के दरवेज में स्थित है, जो कि 230 फुट का गड्ढा है जिसमें 1971 से लेकर लगातार प्राकृतिक आग जल रही है। इस गड्ढे का निर्माण की कहानी भी अनोखी है। आपको बता दें कि ये गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है जिसमें तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी ही रहती है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज में आए। उन्होंने दरवेज गांव के पास इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहां पर सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू कर दी। ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ये जगह ढह गई और यहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ, पर इसके बीच में से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। इसको रोकने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो इस गड्ढे को बंद कर दें या इसमें आग लगा दी जाए। साइंटिस्ट ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और आग लगा दी और तब से लेकर ये आग अब तक जल रही है ना अजूबा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बेहतरीन अजूबे। क्या आप इन जगहों में से किसी एक में गए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।